चंपई सोरेन ने हेमंत का साथ क्या छोड़ा कि देश की सियासत में अब सवाल उठने लगा है कि बीजेपी कहीं फिर से बड़ा खेल करने जा रही है। हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री से कुर्सी से उतारने का तो कोई प्लान नहीं है। क्या चंपई सोरेन के खिलाफ सीबीआई और ईडी तो नहीं लगाया गया था? आखिर क्या वजह है कि चंपई बीच चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में जाने के लिए बेकरार हैं, हेमंत के खिलाफ बोल रहे हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की सुगबुगाहट तेज है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब तक महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के तारीखों के ऐलान को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है। इलेक्शन कमीशन फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। झारखंड में और महाराष्ट्र में जो राजनेता हैं, जो विपक्षी गठबंधन के नेता हैं, वो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की घोषणा की जाए। संजय राउत शिवसेना उद्धव ठाकरे के पार्टी के सांसद है, नेता है, उन्होंने कहा कि अब जो हालात बने हुए हैं, ऐसा देखकर लग रहा है कि बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन भी काम कर रही है। केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं, इनके इशारे पर जानबूझकर झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं की जा रही है। अगर घोषणा होगी तो देश के लोग इनको बेनकाब कर देंगे। दरअसल चंपई सोरेन के बहाने हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर संजय राउत ने महाराष्ट्र में जो बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि देखिए, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह वाली जो भाजपा है, वो सीधे तौर पर जो हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड में है, इसे तोड़ने का फिर से प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में तो उन्होंने पार्टी में हमारी तोड़ ही ली और अब वो झारखंड में फिर से पार्टी तोड़ना चाहते हैं, और एक बार पहले वो तोड़ चुके हैं और अब चंपई सोरेन के सहारे उन्होंने पार्टी तोड़ने का पूरा जो है वो प्लान बनाया है। देखिए, कल तक चंपई सोरेन साथ में थे तो क्या कहते थे, और आज चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के खिलाफ जो बातें लिख रहे हैं वो बता रहा है कि आखिरकार किस तरीके से बीजेपी ने दबाव डालना शुरू कर दिया है। संजय राउत आगे कहते हैं कि बीजेपी झारखंड में हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाकर उनकी पार्टी को तोड़कर झारखंड में विधानसभा चुनाव नहीं होने देना चाहती है। बीजेपी को यह पता है कि झारखंड में अगर हेमंत सोरेन पूरी मजबूती के साथ पार्टी के साथ बने हुए हैं तो बीजेपी का खात्मा हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी होगा, आज नहीं हो कल होगा। जो लोग आए हैं और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, इसका नाश होना तय है। संजय राउत अब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उनकी पार्टी, उनके गठबंधन जो मिलकर जनसभा करेगी, लोगों को मैसेज देगी कि किस तरीके से उनके साथ केंद्र की सरकार के इशारे पर जो इलेक्शन कमीशन है वो भेदभाव कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर चुनाव का ऐलान नहीं होना सीधे तौर पर बड़े साजिश की तरफ इशारा करता है। संजय राउत के दावों में कितना दम है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बयान सामने आएंगे उससे मालूम पड़ेगा। फिलहाल संजय राउत ने चंपई सोरेन के सहारे बीजेपी को खूब कोसा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।